तक जितना विकास हुआ है सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार करेंगे। वोट किस मुद्दे पे होगा? जाति पार्टी या प्रवासी पक्षी है, बाहरी है और दूसरे नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी सासाराम विधानसभा में है और सासाराम विधानसभा में चुनावी हलचल जो है वो बढ़ गई है और अभी हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और आज चुनाव का आखिरी दिन भी है और हम तमाम जनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि सासाराम विधानसभा की जनता इस बार चाह क्या रही है, क्या कहेंगे अभी? हम यही कहेंगे सासाराम विधानसभा के देवतुल्य जनता को कि एक तरफ प्रवासी पक्षी है, बाहरी है और दूसरे तरफ बैंक अपहरण, लूट, कई एक हत्याओं का हत्यारा बाला गुरकांड और मुरादाबाद में एक अपने ही समाज का अपहरण करके हत्या करवाया था, वो कैंडिडेट है और एक तरफ बाहरी है। सासाराम में कौन कर सकता है विकास? सासाराम में अभी तक जितना विकास हुआ है सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार किए हैं, किसी विधायक ने इतना विकास नहीं किया है। एनडीए विकास के मुद्दों पर चलता है लेकिन ये बीएसपी से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बीएसपी से जनाधार सासाराम विधानसभा में एकदम बनेगा। क्षेत्र में जितना ही काम किए हैं, इनको काम के नाम पे वोट मिल रहा है, इनके चेहरे के नाम पे वोट मिल रहा है। पार्टी लोग नहीं देख रहा है, इनका विकास लोग देख रहा है, इनका चेहरा लोग देख रहा है। सासाराम विधानसभा में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कहेंगे आप? सभी मतदाता से अपील करेंगे कि बहुत सूझबूझ से मतदान करना चाहिए। आज 11 तारीख के बाद आपको एक एक कैंडिडेट से भेंट होगा जिसका नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। अगर इस क्षेत्र में विकास के लिए जाइए, बीडीओ, सीओ, थाना, कोई भी पैरवी के लिए जाइए तो एक एक कैंडिडेट मिलेगा जिसका नाम डॉक्टर अशोक कुमार है और किसी से भेंट नहीं होता है। एक को तो इतना दूर का है कि हमको लगता है कि अमेरिका गए चाहे दिल्ली गए, हम लोग तो भाई किसान आदमी है, महतो हैं, कोयरी हैं, तो हम लोग के लिए तो दिल्ली अमेरिका जैसा लगता है। हम लोग तो यहाँ आएंगे अपना दवाई खरीदने, खेत का बिया खरीदने आएंगे तो यहाँ ही बैठे रहते हैं, इनसे हम आप लोग काम कराते हैं। बीते 5 वर्षों में विधायक के द्वारा यहाँ कितना कार्य कराया गया है और डॉक्टर अशोक कुमार अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? कोई तुलना नहीं है। जो अभी पिछले 5 साल विधायक थे यहाँ, उनका और डॉक्टर अशोक कुमार वो नाम है कि अभी तक यहाँ जितना एमपी एमएलए हुआ, अशोक जी के जैसा कोई काम नहीं किया है किसी भी क्षेत्र में। आज ट्रांसफार्मर हो, लाइन हो, पोल हो, तार हो, पानी का समस्या हो, खेत में पटवन का समस्या हो, किसी भी परिस्थिति में खाद का समस्या रहता है किसान को, हर चीज में आगे रहते हैं, काम करते हैं। पूर्व में किए गए 1-2 कार्य होंगे जिसको लेकर के जनता उत्साहित होगी। अशोक जी का काम अनगिनत है। अशोक जी जब जब विधायक बने हैं, पानी टंकी देख रहे हैं जितना अशोक जी का कार्य किया हुआ है। ये जो देख रहे हैं सीवरेज, अभी जो हम लोग यहाँ नीचे है पता नहीं चल रहा है, वो नैका गोला वाला रोड में है, धर्मशाला वाला रोड में है, ये जितना सीवरेज का काम है इनका काम किया हुआ है। काम तो इतिहास किए। शहर में जो जाम का समस्या बनता था, यहाँ डिपो रहने से, बस डिपो, उसको वहां ले गए, उससे निदान मिला लोगों को, वहां ले गए, रिंग रोड निकाले। उधर जितना भी संपत्ति लोगों का, किसान का खेती है, रोड बन जाने से रेट उसका बढ़ गया और जब हार गए, जहां लोग हराए, वही काम रुका 4 लाइन का रिंग रोड जो बन रहा था, आज वही बाधित है। तो अब इनको जिताना इसलिए जरूरी है कि जो कार्य इनके द्वारा करके अधूरा छूट गया है, इन्हीं से पूरा होगा, दूसरा किसी से पूरा नहीं हो सकता है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की समस्याओं को देखना। डॉक्टर अशोक कुमार जब विधायक बने थे सासाराम के, जन समस्या सुनते थे। सबसे पहले अब मैं आपको चैनल को इस सासाराम राम नगरी से आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तक पूरे भारत और पूरे बिहार की मैं बात करता हूं, कोई एमपी और विधायक के सामने विकास पुत्र नाम नहीं लगा हुआ था। और बिजुलिया वीर बाबा
इनके नाम से पुकारा जाता है देहातों में। धन्य है ये विकास पुत्र, जो इनके माता ने इनको जन्म दिया। उस माता को मैं बार बार नमन करता हूँ। अशोक विधायक जी जितना कोई ऐसा विधानसभा में गांव नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है कि इनका काम नहीं है। यहाँ पावर ग्रिड बैठा है, यहाँ बेदा में ग्रिड बैठा है, जो मथुरी से आता था लाइन और पूरे सासाराम को आबाद कर रहा है। ये आम जनता इनके पक्ष में है और सभी इनको वोट देने जा रहे हैं। इस युग का है यही पुकार, इस युग का है यही पुकार, जागो जवान वोट चाहिए। अच्छा, लगातार 2 बार से राजद का गढ़ रहा है सासाराम विधानसभा, इस बार क्या लग रहा है आपको? राजद का गढ़ रहा, राजद में थे तो भी काम किए। जब ये नीतीश में आए और नीतीश जी ने यही सासाराम स्टेडियम में फजलगंज इनको और करागर के विधायक को कहा कि आपको हम अशोक जी को और लेके जाइए, अपने क्षेत्र में काम कीजिए। अशोक जी ने यहाँ से बस द्वारा सबको लेकर तिलौथू मिलर हाई स्कूल में ले गए, तीर छाप का वहाँ जमोड़ा हुआ, खाना पीना सब हुआ। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा कहे कि नहीं, हमारी पत्नी वहाँ लड़ेगी, नीतीश कुमार जी से कहें तो वो कहे कि नहीं, अपने सिंबल पर अशोक जी को लड़ाइए, हम तैयार। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलायंस तोड़ देंगे आपका, लेकिन मेरी पत्नी लड़ेगी। आज वो चल रही है, नीचे नहीं उतर रही है एसी में रहने वाली, हाथ बैक डोला कर करके मैं सासाराम विधानसभा से मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। सासाराम विधानसभा की जनता कितना तैयार है बीएसपी पर हाथी पर चढ़ने के लिए? पहले मैं चैनल वाले साथी को अभिनंदन करते हैं और सासाराम विधानसभा के माता बहनों और भाई बंधुओं और गार्जियन को हाथ जोड़कर नमन और प्रणाम करता हूं। कहना यही है कि यहाँ हमारे सासाराम विधानसभा के लोग जो है वो परदेशी से और यहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो है वो आपराधिक किस्म के हैं, इसलिए यहाँ के जनता अपना अशोक भाई जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उनको भारी मत से जिताने का काम करने का सोच रखे। यहाँ कई प्रत्याशी मैदान में हैं, एक से एक धुरंधर हैं, आखिर कुशवाहा समाज का वोट किधर जाएगा? यहाँ पर सासाराम विधानसभा में 23 प्रत्याशी है और 2300 प्रत्याशी में हमारे अशोक कुमार विधायक, कुशवाहा समाज किधर जा रहा है? कुशवाहा समाज विधायक जी के साथ जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं। विधायक जी के साथ है पूरा समाज? पूरा समाज। क्या कहेंगे? हम अपने चैनल को नमस्कार कर रहे हैं। इस बार वोट किस मुद्दे पर होगा, जाति पार्टी या चेहरे? नहीं, ये वोट ये काम के दौर पर होगा, जो पार्टी काम विकास के तौर? हाँ, विकास के तौर पर काम किया विकास किया है डॉक्टर अशोक कुमार ने? हाँ, किया है। हम ठेठ देहात से आए हुए हैं, यहाँ लोक डेहरी से आए हुए हैं हम, जो कि हमारा पूरी लास्ट यहाँ 25 किलोमीटर दूरी के गांव पे हैं हम। जो बिजली का जो कार्य होता है, अगर एक फोन हम लोग लगाते हैं तो अशोक भैया बोलते हैं कि चलो ठीक है, फोन लगाते हैं और बिजली लगाते हैं हम लोग के गाँव में। स्नेह लता जी भी कुशवाहा हैं। अब देखिए, बोल रहे हैं कि जो बिहार में बहुत बेरोजगारी है और यहाँ की इनको हम करीब से जानते हैं और सरकार को जानते हैं, और मैं डीएम ऑफिस में भी रहता हूँ। तो मुझे 34 साल हो गया, आज तक सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मतलब प्राथमिकता आप लोग विकास को दे रहे हैं, कहने का मतलब हम दे रहे हैं कि विकास करते हैं, लोगों से मिलते हैं जीतने के बाद भी। जब ये विधायक थे तो इन्होंने काम किए हैं और ये जो झंडा है पूरा देश को काम करने का काम करता है। यानी कि इस बार सासाराम की जनता हाथी पर बैठने को तैयार है। जाति पाति पर नहीं आना चाहिए, कार्य पर काम आना चाहिए, विकास पर आना चाहिए। ये करीब है, कोनो बात होगा तो हम इनको कह सकते हैं कि वोट दिए और ये काम होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। या बीएसपी का जनाधार है क्या? बहुत जनाधार है, एकदम कहने की कोई बात नहीं है। और जिस तरह से ये विकास मतलब हमेशा से यहाँ से कंटिन्यू अगर देखा जाए तो लगातार 2 बार से राजद का गढ़ रहा विधानसभा सासाराम। इस बार क्या लग रहा है कि मतलब बदलाव होगा? इस बार एकदम परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि 2 बार जो भी राजद का भी सब विधायक रहे हैं, कुछ उस तरह का विशेष कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नजर धरातल पर कुछ नहीं नजर आया। अगर माननीय अशोक कुमार जी ने पिछली बार चुनाव हारते हुए भी बहुत काम को किया था और इस बार इस हाथी छाप से खड़े हैं बीएसपी से, ये विकास पुरुष हैं और कोई भी काम रहता है
बचा हुआ जो इनके द्वारा है उसको ये करेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे काम को करेंगे। इसलिए इन पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास है और ये कहीं जाते नहीं है। जब इनको खोजिए यहाँ धर्मशाला तो हर गांव में, देहात में प्रतिदिन मिलते रहते हैं। इसलिए इन पर विश्वास है और विकास के प्रति ये हमेशा जागरूक रहते हैं कि नहीं, हमारी जनता का विकास हो, हर चीज हो। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम की जनता को, और तमाम जनता जो है हाथी पर बैठने को तैयार है। और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सासाराम विधानसभा में अगर कोई विकास का कार्य कराया है तो वह डॉक्टर अशोक कुमार है, चाहे बने चाहे ना बने। लेकिन कुशवाहा समाज का भी वोट जो इस बार है वो बीएसपी पर ही चढ़ने को तैयार है। इसलिए तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सासाराम से धर्मेंद्र।